हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। यानी ये जो विद है, पार्ट के साथ कब हम विद यूज़ करते हैं और पार्ट के साथ कब हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस, करेक्ट प्रीपोजिशन। यानी करेक्ट प्रीपोजिशन। ये जो पार्ट के साथ जो प्रीपोजिशन होता है ये है विद। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है और विद भी क्या है? प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कब हम इस वर्ड के साथ, पार्ट के साथ, पार्ट का मीन्स होता है अलग होना। पार्ट मीन्स टू सेपरेट। पार्ट मीन्स होता है अलग होना। पार्ट मीन्स अलग होना। तो कहाँ पे हम विद यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्ट आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई कैन नॉट पार्ट, मैं अलग नहीं हो सकता। कैन आ गया ना, तो मैंने कैन के साथ यूज़ कर दिया। आई कैन नॉट पार्ट विद। आई कैन नॉट पार्ट विद जब हम अपने पोजीशंस को बताएं। किसको बताएं? पोजीशन। पार्ट विद ऑब्जेक्ट या फिर पोजीशन। यानी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, जो पोजीशन होता है, अगर हम पोजीशन से अलग होने की बात करें तो हम यूज़ करते हैं विद। क्या यूज़ करते हैं? विद यूज़ करते हैं। जैसे अगर ये कहूँ कि मैं आई कैन नॉट पार्ट, आई कैन नॉट पार्ट विद माई ओल्ड बाइक। यानी ये जो बाइक है, ये बाइक हमारा क्या होता है? ये बाइक होता है पोजीशन होता है। बाइक हमारा क्या होता है? पोजीशन होता है। यानी जब हम चीज़ों से अलग होने की बात करते हैं, किससे? चीज़ों से, तो बाइक यानी कि पोजीशन भी हम कह सकते हैं और कह सकते हैं समथिंग यानी थिंग। जब हम चीज़ों से अलग होने की बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? आई कैन नॉट पार्ट विद माई ओल्ड बाइक। यानी मैं अपनी ओल्ड बाइक से अलग नहीं हो सकता। आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ वेरी क्लियर कि मैं अपनी ओल्ड बाइक से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये कहें आई कैन नॉट पार्ट विद, सॉरी, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम। यानी अगर हम फ्रॉम यूज़ करें, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम। अगर हम फ्रॉम यूज़ करें तो यहाँ पे पर्सन आता है। यहाँ पे कौन आता है? पर्सन। यानी जब पर्सन से अलग होने की बात करें, किसी इंसान से अलग होने की बात करते हैं, तो क्या पार्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई सन। यानी मैं अपने बेटे से अलग नहीं हो सकता। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई सन। तो जब हम यहाँ पे क्या आ गया? सन आ गया। सन क्या है? पर्सन है। सन क्या है? पर्सन है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं पार्ट फ्रॉम द पर्सन, पार्ट विद पोजीशंस या फिर थिंग्स। जब हम किसी चीज़ से अलग होने की बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? पार्ट विद यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पार्ट विद। और अगर हम किसी पर्सन से अलग होने की बात करें तो क्या यूज़ करते हैं? पार्ट फ्रॉम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पार्ट फ्रॉम यूज़ करते हैं। अगर ये कहा जाए शी विल नॉट, किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन है और फिर उसके बाद पार्ट एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शी विल नॉट पार्ट, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गई, वो अलग नहीं होगी। शी विल नॉट पार्ट फ्रॉम।
अपनी लड़की से, फ्रॉम हर डॉटर। शी विल नॉट पार्ट फ्रॉम हर डॉटर। वहाँ पे सन भी हो सकता है, यानी सन क्या है, पर्सन है, डॉटर क्या है, पर्सन है। तो शी विल नॉट पार्ट फ्रॉम हर फैमिली। फैमिली भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली भी क्या है, पर्सन है, डॉटर भी पर्सन है। तो अगर हम पर्सन से अलग होने की बात करें तो यूज़ करते हैं फ्रॉम। क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम। और अगर चीज़ों से अलग होने की बात करें तो क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि शी विल नॉट पार्ट, शी विल नॉट पार्ट विद हर ओल्ड हाउस, यानी वो अपने पुराने घर से, यहाँ पे ओल्ड हाउस आ गया। तो ओल्ड हाउस क्या है, ये कोई पर्सन है? नहीं, पर्सन नहीं है, कोई चीज़ है, कोई थिंग है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पार्ट के साथ, ये जो पार्ट है, पार्ट के साथ क्या आ गया, विद आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। हम कह सकते हैं इनको फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इनको हम कह सकते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कि पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम। जब हम किसी पर्सन से अलग होने की बात करते हैं तो यूज़ करते हैं पार्ट फ्रॉम विद पर्सन, उस पर्सन का नाम आ जाएगा। और अगर हम किसी चीज़ से अलग होने की बात करते हैं तो यूज़ करते हैं पार्ट विद मोबाइल, पार्ट विद टीवी, पार्ट विद बाइक, पार्ट विद कोई भी चीज़ हो सकती है, पार्ट विद माई बुक्स। मैं अपनी किताबों से अलग नहीं हो सकता या नहीं होऊंगा, किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत इजी है, एग्जाम्स में आता है। सो प्लीज़ प्रिपेयर कर लें इसके, बहुत आसान होता है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद ऑब्जेक्ट, पार्ट विद पोजिशंस, पार्ट फ्रॉम पर्सन। इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वेट फॉर माई न्यू वीडियो।